राहुल गांधी ने अपने तरकश के सारे तीर चला दिए। सत्ता हासिल करने के लिए कभी चौकीदार चोर है, कभी लोकतंत्र खतरे में है और अब वोट चोरी, लेकिन अभी भी सत्ता से दूर है। तो क्या अब राहुल देश में गृह युद्ध चाह रहे हैं? आज पूछ रही हूं भारत देश में क्या राहुल अराजकता चाहते हैं? भारत की जेन जी से अपील कर दी है राहुल गांधी ने। कल राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। अब उनके इस पोस्ट के बाद एक हंगामा मच गया है और वो इसलिए क्योंकि उन्होंने जेन जी से अपील की है। जेन जी, अभी जेन जी शब्द आपने हाल में कब सुना है? जरा याद कीजिए। जेन जी आंदोलन का जिक्र हाल ही में अभी नेपाल में हुआ। नेपाल में जेन जी आंदोलन के चलते जो युवा हैं वो सड़कों पर उतरे और कुछ ही घंटे के अंदर सरकार भी गिरा दी। मेरे साथ मेरे सारे मेहमान जुड़ गए हैं और मैं एक बार जरा ये बोलना चाहती हूं कि ये पहली बार तो नहीं है जब राहुल गांधी ने ऐसे कोई बयान दिया हो जिस पर यहां पर महाभारत हो रही हो। मैं बता दूं, मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जेडीयू के नेता प्रवक्ता सत्यप्रकाश मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ पंकज शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आरजेडी के प्रवक्ता डॉक्टर जयंत जिज्ञासु जुड़ रहे हैं और पूजा मिश्रा जी हैं, समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं एक बार जरा राहुल गांधी के पंकज जी कुछ बयान पढ़ना चाह रही हूं, अगर आपकी इजाजत हो। कुछ बयान जो है जो उन्होंने इससे पहले भी दिए हैं, जरा उनमें भारत की इकोनॉमी डेड हो चुकी है, भारत का लोकतंत्र खतरे में, ये तो न जाने कितनी बार कहा है, भारत देश नहीं राज्यों का समूह है और हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से है। ये राहुल गांधी के बयान है। विदेश में लोकतंत्र बहाली की अपील विदेश में जाकर की है, ये सब राहुल गांधी ने करा। हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से है। क्या वही वाली लड़ाई पंकज जी एक बार फिर से लड़ना चाह रहे हैं राहुल गांधी, लड़ाई इंडियन स्टेट से? क्या राहुल गांधी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है? पंकज जी को लीजिए जरा स्क्रीन पर और शहजाद जी को लीजिए। ऐसा है, अपनी अव्यवस्था का, अपने कसूरों का सारा दोष राहुल गांधी पर मढ़ देना बहुत आसान है। कोई नई बात नहीं है। इकोनॉमी डेड है, अर्थव्यवस्था किस हालत में है सब देख रहे हैं, कितनी लाइव है, कितनी डेड है, पूरा भारत इस बात को जानता है। अब भारत राज्यों का समूह है, संविधान में लिखा हुआ है। अलग से राहुल गांधी ने तो कोई बात नहीं की। एक हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, राहुल गांधी उसकी बात करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी लड़ाई इस व्यवस्था से है जो एक व्यवस्था बन गई है। एक अर्ध शिक्षित सांसद है जिनका अपना अतीत दागदार है खुद का, वे कह रहे हैं कि गृह युद्ध चाहते हैं राहुल गांधी। वाह, राहुल गांधी गृह युद्ध चाहते हैं। और आप जो पिछले इतने वर्षों से देश के समाज के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, सामाजिक बंटवारे पर आधारित राजनीति आपकी है, नफरत पर आधारित राजनीति आपकी है। आप देश में शांति चाहते हैं, राहुल अराजकता फैला रहे हैं। एक अभिनेत्री सांसद अभी कह रही थी, इन लोगों को आंदोलन का मर्म समझा रही थी। आंदोलन मर्म इन अभिनेत्री सांसद से नहीं। पंकज जी, अगर वो अराजकता फैला रहे हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो उस अराजकता के खिलाफ हमने तो नहीं देखा है भारत में कोई आंदोलन होते हुए कि वो सड़कों पर आ गए, लेकिन राहुल जरूर चाह रहे हैं लोग सड़कों पर आ जाए। ये जो जेन जी आंदोलन की उन्होंने बात की है, क्या ये देश समझ नहीं रहा है कि जेन जी आंदोलन कहां देखा है हमने हाल में, और उस जेन जी आंदोलन में हुआ क्या है? वो जेन जी आंदोलन सही है क्या? और आपके नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कितनी बार ये कह दिया कि जो नेपाल में हो रहा है वो भारत में भी होगा। यही मंशा चाहते हैं, यही चाहते हैं कि ये आंदोलन हो, फूंक दे संसद, फूंक दे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के घर। कहा राहुल ने? क्या राहुल गांधी ने ऐसा कहा जो आप कह रही हैं? उन्होंने जेन जी को कब संबोधित किया फिर मुझे ये बताइए। ठीक है पंकज जी, जेन जी ये शब्द उन्होंने इससे पहले कब इस्तेमाल किया था? जेन जी का या जेन जेड का मतलब क्या है? क्या मतलब? शक्ति। हाँ, तो कब इस्तेमाल किया? इससे पहले भी युवाओं को संबोधित किया उन्होंने, कब इस्तेमाल किया जेन जी को? हमेशा किया। जेन जी शब्द उन्होंने कब इस्तेमाल किया पंकज जी, मुझे बता दीजिए, अगर आप बता देंगे तो। हमेशा किया, कभी नहीं किया।